श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, भूल कर भी हमसे कोई भूल होना। सद्मार्ग पर चले हम, अत्याचार अनाचार होना। ये हमारी संस्कार संस्कृति, हमसे कोई भूल ना हो, हम में कोई भगम ना रहे, हम में कोई भय ना रहे। ये भूल, भगम, भय अज्ञानता का कारण है। जब हम सत्य को भूल जाते हैं, उस सनातन संस्कार संस्कृति परंपराओं का अनुपालन अनुशीलन करना भूल जाते हैं, तो मनुष्य के जीवन में भूल ही भूल होता है, भ्रम ही भ्रम होता है, भय ही भय व्याप्त होता है। जब सत्य व्याप्त नहीं होता। सत्य क्या है? सत्य यही है कि जो परमात्मा है, परमात्मा एक है, एक समान व्यवस्था प्रदान करता है पूरे जगत को, एक समान सबको न्याय करता है, एक समान सबको समायोजित करता है, संगठित करता है। सत्य स्वरूप ये जो संसार में जितने भी हाथ वाले हैं, सब हाथ उन्हीं का है। इन हाथों के द्वारा जो कर्म है, कर्म का कारण वही है, आधार वही है। जितने रूप हैं, नाम हैं, रस हैं, गुण हैं, सब उसी के उपकार, दया, धर्म, शक्ति, तप, प्रताप के कारण हैं। हम उस सत्य को ना भूलें, सत्य को ना भूलें, उस उपकार को ना भूलें। उपकार धरती का, प्रकृति का, परमात्मा का, माता का, पिता का, गुरु का, ऋषियों का। ये शरीर, ये आयु जो एक समय के रूप में, कुछ समय के रूप में, कुछ समय के लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे प्राप्त हुआ है पांच तत्वों से। पांच तत्वों का ये बना शरीरा, उसी पांच तत्व से ये लय हुआ है, पैदा हुआ है। उसी तत्व में ये विलय हो जाएगा। तो ये भय क्यों? ये अवस्था का परिवर्तन है। जिस तरह से ऋतुएं, समय चक्र के कारण अवस्था में परिवर्तन होता है, उसी तरह से मनुष्य के शरीर में परिवर्तन होता है। उत्पत्ति उसकी होती है पांच तत्वों को संगठित करके, जिससे 24 तत्व बनते हैं, 25वां चेतन होता है। इसी से पूरा जड़ जंगम है। उस परमात्मा ने सुंदर रस दिए हैं, रस का रसावादन दिया है।
संसार एक रस है, उस रस उपकार के रूप में दिया है, जो स्वाद को हम अनुभव करके सत्य का अनुभव करें। जो इस सत्य नियम की स्मृति जिसे है, उसी के पास शांति की शक्ति, सामर्थ्य की शक्ति है। उसी के परत इन ऋतुओं के प्रभाव, दुष्प्रभाव को सहने की सहन शक्ति है। सद आहार, सद्वाणी के द्वारा लोगों में पाचन शक्ति प्रदान हो। हम अपकारी न बने, अत्याचारी न बने, अशिष्ट न बने, भ्रष्टाचारी न बने, ईमानदार बने, समझदार बने, जिम्मेदार बने, बहादुर बने। और ये आज के समय में मनुष्य अपने जीवन, अपने आयु को महत्वहीन करता जा रहा है। ये जो अमूल्य अवसर है, जिसका मूल्य है संसार के किसी भी अर्थ से, संसार के किसी भी धन से इस मूल्य का मूल्य नहीं अदा किया जा सकता। आज मनुष्य का खान पान, आहार, व्यवहार, वेशभूषा, भाषा, दिनचर्या, भारत इसीलिए इसको कहते हैं कि इसकी दिनचर्या, इसके कार्य करने की प्रगति, कार्य का माध्यम सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, क्योंकि इसी समय व्यक्ति के अंदर हर्ष, उत्कर्ष और शक्ति को सोखने का अवसर होता है। लेकिन आज के समय में लोगों का न समय से जगना, न समय से सोना, न समय से भोजन करना, न समय से कर्म करना, समय चक्र को, जीवन चक्र को लोग बिसार रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। इसलिए लोगों में आज मनुष्य असहाय होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, उस सत्य को भूला चुका है, सत्य को भूलता जा रहा है। क्योंकि जो देश की संचालन करता है, व्यवस्था करने वाले हैं, आज उनके द्वारा जो व्यवस्था है, व्यवस्था में भिन्नता दिखती है, व्यवस्था में भेदभाव दिखता है। अवस्था में तो भेदभाव होता ही है। अवस्था के अंतर को हमारे ऋषियों ने दया, सत्य की स्मृति, सहयोग, दान, उपकार से इस अंतर को समांतर व्यवस्था दी है, समाप्त करके। लेकिन आज ये अंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे देश के नेता कुछ ईमानदार हैं, लेकिन ये पूर्णतः ईमानदारी नहीं कहा जा सकता जब तक वो अपने शासन प्रशासन, अपने साथियों को ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर, इस सत्य, संस्कार, संस्कृति की को याद रखें, इसे भूले न रखें, सदैव इसे स्मरण में रखें। ऐसी व्यवस्था
व्यवस्थापक जो है देश का, ऐसी व्यवस्था उसके करनी चाहिए जिससे शासन प्रशासन के द्वारा जनता जनार्दन भी उस सत्य संस्कार संस्कृति की याद रखे, स्मरण में रखे, उसे भूले नहीं, तो उससे कोई भूल ना हो। जब भूल नहीं होगी तो सभी लोग उस सत्य स्वरूप का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। पूरे संसार को सिया राम का स्वरूप समझकर एक दूसरे का आदर सत्कार सहयोग दान तप सत्य से आच्छादित होंगे। परमात्मा का प्रताप कृपा, परमात्मा कृपा करता है, दया करता है, प्रकृति कृपा करती है, दया करती है, तो सब एक दूसरे पर कृपा करेंगे, दया करेंगे। कहीं अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, बेईमानी ना हो, सब ईमानदार बने। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।